नमस्कार साथियों, मैं राहुल शुक्ला। शंकर के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जैसे ही शंकराचार्य अपने गुरु से आज्ञा लेकर दिग्विजय यात्रा आरंभ करने की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक उनके संबंधी अग्निशर्मा वहां आते हैं और शंकराचार्य को उनकी माता का समाचार सुनाते हैं, जिसको सुनकर शंकराचार्य अत्यंत दुखी होते हैं तथा माता के द्वारा भेजे गए धन से बद्रीनारायण मंदिर का निर्माण शुरू कराते हैं। बद्रीनारायण के मंदिर का निर्माण प्रारंभ करके शंकराचार्य अपने मित्र विष्णु शर्मा के साथ काल्टी के लिए निकल पड़े। विष्णु शर्मा भी अब सन्यासी हो गया था। अब उसका नाम चित्सुखाचार्य था। शंकराचार्य अपनी माता के दर्शन के लिए बड़े उत्सुक थे, जिसके कारण मार्ग का एक एक पग उनको एक एक कोस मालूम होता था। इतना लंबा मार्ग हो गया था कि कांटे नहीं कटता था। कितने दिन लगे होंगे शंकराचार्य को आते आते, और उनके मन की क्या दशा रही होगी इन दिनों में जब उनको बताया गया था कि उनकी माता अंतिम सांसें गिन रही हैं। इधर वे भी एक एक पग गिन रहे थे। उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। उन्हें विश्राम की चिंता नहीं थी। भूख और प्यास सब मारी गई थी। दौड़ते दौड़ते जैसे जैसे कालटी पहुंचे, भगवान की कृपा से माता के अंतिम दर्शन हो गए। जैसे ही घर में गए कि दौड़कर अपनी माता के चरण पकड़ लिए। साथियों, मनुष्य चाहे कितना बड़ा या फिर ज्ञानी क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने माता पिता के लिए तो वह हमेशा एक नवजात शिशु की तरह ही रहता है। और फिर माता पिता सर्वदा आदरणीय पूज्य होते हैं। माता आर्यम्बा अपने पुत्र को जैसे ही देखा गले लगा लिया और खुशी से माता के आंसू निकल आए। अपनी माता आर्यम्बा के सीने से लगकर शंकराचार्य भी बिलख बिलख कर रोने लगे। मनुष्य का सबसे प्रथम गुरु माता ही होती है। माता तथा पुत्र के इस हृदय वात्सल्य दृश्य को देखकर सहसा ही आसपास खड़े प्रत्येक व्यक्ति के आंखों में भी आंसुओं की धारा निकल पड़ी। शंकराचार्य ने माता आर्यम्बा की खूब सेवा की। सदा माता की खाट के पास ही बैठे रहते, उन्हें दवा देते, अपने हाथों से खाना खिलाते, गर्मी में पंखा झलते। माता आर्यम्बा का व्रत था कि वे नित्य प्रति पूर्णा नदी में स्नान करती थी। अब वे दुर्बल हो गई थी और शरीर में भी इतनी शक्ति नहीं थी कि नदी तक जा सके। नदी दूर थी। आर्यम्बा बड़ी चिंतामग्न थी। सोचती थी कि अब अंत समय में मुझे अपना यह व्रत तोड़ देना पड़ेगा। उनको इस प्रकार चिंताकुल देखकर शंकराचार्य ने कहा, मां, तुम चिंता क्यों करती हो? अब तक तुम नदी तक जाती थी, अब नदी तुम्हारे पास आएगी। माता आर्यम्बा कुछ भी नहीं समझ पाई, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र की बात पर विश्वास कर लिया, क्योंकि वह जानती थी कि शंकराचार्य में अलौकिक शक्ति है। दूसरे दिन प्रातःकाल जब शंकराचार्य कंधे पर घड़ा रखकर जाने लगे तो आर्यम्बा ने पूछा, कहाँ जाता है शंकर? शंकराचार्य ने उत्तर दिया, नदी लेने जा रहा हूं मां। नहीं बेटा नहीं, नदी पर मत जा, नदी में मगरमच्छ है, आर्यम्बा ने घबरा कर कहा। शंकराचार्य हंस दिए और बोले, वह तो मर चुका मां, और अब मुझे फिर सन्यास थोड़ी लेना है। शंकराचार्य नदी पर गए, एक मटका पानी भरा और नदी में कुछ बल्लियों का बेड़ा इस तरह बांध दिया कि नदी का प्रवाह पलट गया। माता आर्यम्बा ने उस दिन घड़े के पानी से स्नान किया, बचा हुआ पानी द्वार पर फेंक दिया। दूसरे दिन लोगों को देखकर आश्चर्य हुआ कि नदी का जल शंकराचार्य के घर की सीढ़ियों से टकरा रहा था। उनका बल्लियों का लगाना काम दे गया, परंतु लोगों को यह रहस्य क्या मालूम था? वे तो शंकराचार्य के अति मानुषिक कार्य के संबंध में तरह तरह की चर्चा करने लगे। जब मनुष्य सच्चे मन से किसी कार्य को करने की ठान लेता है तो वह ईश्वर के हृदय को भी भा जाता है। और फिर शंकराचार्य के कंधे पर तो माँ की जिम्मेदारी के साथ साथ पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी थी।
तो वह उस ईश्वर से अछूते कैसे रहते। एक दिन आर्यम्बा ने शंकराचार्य से कहा, शंकर, तू धर्म का ज्ञाता है, देश भर में धर्म का प्रचार करने वाला है। तनिक मुझे भी तो कुछ धर्म बता, मरते मरते तो शांति मिले। शंकराचार्य ने माता की आज्ञा पाकर उसे अद्वैत की बातें अत्यंत ही सीधी और सरल भाषा में बताने का प्रयत्न किया। उसे समझाने के लिए उन्होंने तत्वबोध नाम का एक सरल ग्रंथ भी रचा। सब कुछ सुनकर माता आर्यम्बा ने कहा, ये तो ऊंची बातें हैं शंकर, देश के सब लोग इन बातों को समझ सकेंगे। मुझे तो कुछ भगवान श्री कृष्ण के विषय में ही बता। शंकराचार्य ने कृष्णांतक बनाकर माता को सुनाया तथा उसी दिन यह भी समझा कि जब तक वेदांत के तत्व ज्ञान को भक्ति का पुट नहीं मिलता तब तक वह जनसाधारण के किसी काम का नहीं है। और इसी समय भक्तों के भिन्न इष्ट देवों के पीछे एक परब्रह्म की स्थापना का निश्चय कर लिया। कृष्णांतक सुनकर माता आर्यम्बा इतनी भक्ति भाव पूर्ण हो गई कि भगवान का ध्यान करते करते उनकी आत्मा भगवान में लीन हो गई। कृष्णांतक समाप्त करते ही शंकराचार्य ने देखा कि उनके सामने माता का प्राणहीन शरीर पड़ा था। माता की मृत्यु के उपरांत उनका अंतिम संस्कार करना उनका कर्तव्य हो जाता था, क्योंकि वह इसकी प्रतिज्ञा कर चुके थे। वे सन्यासी थे और सन्यासी को दाह संस्कार की आज्ञा नहीं है, यह वे जानते थे। यह समस्या उनके समक्ष भी उपस्थित हुई थी जब माता आर्यम्बा ने उनसे उनका अंतिम संस्कार करने की प्रतिज्ञा करवा ली थी। वह सोचती थी कि अंतिम संस्कार की प्रतिज्ञा और सन्यास दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, इसीलिए शंकर सन्यास का विचार छोड़ देगा। परंतु शंकराचार्य ने सन्यास धर्म इसलिए अपनाया था कि मार्ग से देश, जाति और धर्म का अधिक से अधिक कार्य कर सकेंगे, ना कि इसलिए कि उन्होंने सन्यास को ही सर्वस्व समझ रखा था। वे जानते भी थे कि माता से की हुई उनकी प्रतिज्ञा उनके देश कार्य में बाधा नहीं डाल सकेगी, इसीलिए उन्होंने वास्तविक सन्यास ग्रहण किया, केवल दिखावे का नहीं। शंकराचार्य सच्चे सन्यासी थे, वे केवल कपड़े रंगकर दिखावा करने वाले नहीं थे, और इसीलिए तो आज तक वे सन्यासियों के समक्ष भी आदर्श बने हुए हैं। शंकराचार्य के इस कार्य के कारण उनके कुल और कुटुंब के लोग उनसे बिगड़ गए तथा किसी ने आर्यम्बा का शव उठाने तक में सहायता नहीं दी। परंतु दृढ़ निश्चयी, दृढ़ प्रतिज्ञ, निर्भीक और अपने अंतःकरण में प्रतिष्ठापित सत्य के समक्ष संसार की चिंता ना करने वाले शंकराचार्य ने स्वयं एकाकी ही संपूर्ण संस्कार विधिवत किए। अपने घर के आंगन में ही चिता रचकर अपनी बलिष्ठ भुजाओं से उठाकर शव को चिता पर रखा और वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए अग्नि संस्कार किया। उसी समय उन्होंने मातृस्तुति नाम की कविता रची। उनके हृदय में माता के प्रति कितना प्रेम और कितनी श्रद्धा थी, यह इस कविता के एक एक अक्षर से टपकता है। माता का अंतिम संस्कार समाप्त ही कर पाए थे कि शंकराचार्य को सदानंद नाम के एक व्यक्ति ने गुरुवर गोविंदपाद के अमरकंटक आने और बीमार होने का समाचार दिया। वे मृत्यु के पूर्व शंकराचार्य से भेंट करना चाहते थे। कहते हैं ना, नियति भी उसी की परीक्षा लेती है जिसके अंदर कुछ कर गुजरने का साहस होता है। पहले माता और फिर पूज्य गुरु का समाचार सुनते ही वे अमरकंटक की ओर दौड़ पड़े। बड़ी कठिनाई से 1 माह में अमरेश्वर पहुंच पाए। जब वे वहां पहुंचे तो भगवत गोविंदपाद अचेत अवस्था में पड़े हुए थे, किंतु जैसे ही अपने प्रिय शिष्य शंकराचार्य की वाणी सुनी वैसे ही उन्होंने आंखें खोल दी। एक बार जोर लगाकर उठकर खड़े हो गए, मानो भले चंगे हो, और फिर शंकराचार्य को गले से लगा लिया। शंकराचार्य को अंतिम संदेश दिया तथा उन्हें धर्म यात्रा की आज्ञा दी। शंकराचार्य को दिग्विजय का आरंभ करने का आदेश तथा सफलता का आशीर्वाद देकर गुरुवर बस ओम का उच्चारण करते करते महाप्रयाण कर गए। अब उनके स्थान पर शंकराचार्य ही शिष्य मंडली के गुरु थे। तो साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।